Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I once again welcome you all on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead tutorials. So students, I hope you all are fine. I hope you all are doing very hard studies. और मुझे ये भी पता है कि आप सबने सब्सक्राइब कर लिया है हमारे इस एक्सेप्शनल एंड रेवोल्यूशनरी चैनल को। लेकिन अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं, अगर आपने पहली बार हमारी कोई वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक UGC नेट, JRF, CTET, PTET, KVS, NVS एंड मैनी मोर। और फ्यूचर में भी बच्चों हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो हैं वो आपके लिए लेके आने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्टडीज़ है उसमें कभी भी फुल स्टॉप ना लगे, कंटिन्यूअल बेसिस पे आपकी जो स्टडी है वो रेगुलरली होती रहे, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ हमारे इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा, ठीक है। एंड एज़ यू ऑल नो दैट आपकी मोटिवेशन ही हमारी मोटिवेशन है। जब आप हमारी वीडियोस को व्हेन यू लाइक आवर वीडियोस, ठीक है, व्हेन यू सब्सक्राइब अस, सो वी फील मोटिवेटेड, ठीक है। और हमें और भी मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और भी बड़े बड़े कोर्सेज या जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हम आपको और भी अच्छे लेवल से जो है आपको दे पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, आज का लेक्चर। ऑफ कोर्स ये एक कंटिन्यूअल पार्ट है। कल वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 5 ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी, दैट इज़ वाटर, ठीक है। कल हम बहुत कुछ कर चुके हैं वाटर के चैप्टर में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी जो कल वाली वीडियो है चैप्टर नंबर 5 वाटर के ऊपर बेस्ड, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज ये उसका कंटिन्यूअल पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। कंटिन्यूटी में बात करते हैं। आज हम फिर से करने वाले हैं कंटिन्यूअल पार्ट, जो हमारा रेजिडुअल पार्ट रह गया था चैप्टर 5 ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी, दैट इज़ वाटर। येट अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द प्रेपरेशन ऑफ योर स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो बच्चे, इस चैप्टर में हमने अब तक कर लिया है वाटर साइकिल, डिटेल में हम कर चुके हैं, प्रॉपर जो है मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ भी कर चुके हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने परसेंट जो है वो फ्रेश वाटर है और कितने परसेंट जो है वो सेलाइन वाटर है, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमने कल किया था ओशन सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें हम जो है वेव्स, बिकॉज ओशन सर्कुलेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसका एक पार्ट जो वेव्स है वो हम कर चुके हैं। डिटेल में मैंने आपको कल करवाया है वेव्स के बारे में, स्टॉर्मिक वेव्स के बारे में भी, और जो हमारी माइल्ड वेव्स होती हैं उनके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में कल करवा दिया है। सो अगेन आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आप मेरी आज की वीडियो देख रहे हैं तो कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ये इसका कंटिन्यूअल पार्ट है। आज हम करने वाले हैं टाइड्स, ठीक है। टाइड्स जो है बच्चे, ये आपका ओशन सर्कुलेशन का ही एक आप कह सकते हो कि सेकंड पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट था वेव्स जो हम कर चुके हैं, अब आज हम करने वाले हैं टाइड्स, ठीक है। ये टॉपिक बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टाइड्स का टॉपिक, ठीक है। चलिए स्टार्ट, shall we start? Yes, okay. So the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide, ठीक है। टाइड क्या होता है? टाइड इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द वेव्स। टाइड्स क्या है? एक आप कह सकते हो राइज और फॉल हो रहा है आपके ओशन वाटर का, ठीक है, लेकिन वो हो रहा है एक पर्टिकुलर रिदम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इट इज़ अ रिदमिक राइज एंड फॉल। The thing is to be noted that here is that it is a rhythmic rise and fall of the ocean water, ठीक है। और ये डे में जो है ट्वाइस बार होता है, ट्वाइस बार मतलब 2 टाइम्स होता है इन अ डे, इसे हम क्या बोलेंगे? टाइड। सो टाइड इज द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे, ओके। It is high tide when water covers much of shore by rising to its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and descends from the shore.
ठीक है। हाई टाइड ऑब्वियसली कब होगी, जब आपका वाटर जो है वो शोर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट लेवल के ऊपर होगी और मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपका शोर का, ठीक है, वो आपकी जो टाइड्स है उससे हो जाएगा, ठीक है। और लो टाइड क्या होती है, जिसका जो लेवल है वो हाईएस्ट नहीं होता, ऑफ कोर्स लो टाइड का लेवल क्या होगा, लोएस्ट लेवल होगा, और वो जो है शोर का इतना एरिया जो है उसमें नहीं आएगी और वो कहीं ना कहीं शोर के ऊपर आकर वापस भी चली जाएगी, रिजेंट्स फ्रॉम द शोर, ठीक है। आई होप आपको टाइड का मतलब क्लियर है। टाइड जो है वो एक रिदमिक राइज और रिदमिक फॉल है, राइज एंड फॉल है, ठीक है, जो कि दिन में 2 बार होता है। ओके, अब जो हम करने वाले हैं बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर योर स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम्स। बहुत बार ये डायग्राम भी आपके स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम्स में आ चुकी है और आपसे इस पोर्शन से जो है 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं आपके हर एक स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम में, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए 2 टाइप की टाइड्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले होती है नीप टाइड और फिर होती है स्प्रिंग टाइड, ठीक है। पहले मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आपके सामने पिक्टोरियल दिया होगा, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। ऊपर दिया हुआ है आपका नीप टाइड और नीचे दिया हुआ है आपका स्प्रिंग टाइड। अब पहले हम समझेंगे इस पिक्टोरियल से कि नीप टाइड क्या होता है। नीप टाइड कब होगी, जब कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बना होगा, मीन्स सन और अर्थ जो है वो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगे, लेकिन जो मून है वो कहाँ पे होगा, अर्थ के बिल्कुल ऊपर होगा। अगर कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है आपके यूनिवर्स में, ठीक है, इफ़ समथिंग लाइक दिस पैटर्न, ठीक है, बन रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका नीप टाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पिक्टोरियल आप अपनी मेमोरी में जो है उसको रिटेन करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि पूरी का पूरा ये पिक्टोरियल ही आ जाता है, ठीक है। सो you should remember this pictorial, ठीक है। sun, when your sun and earth is on the same level, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आपका सन भी लाई कर रहा है, आपका अर्थ भी लाई कर रहा है, लेकिन जो मून है वो अर्थ के ऊपर है, ठीक है। ऐसा कुछ अरेंजमेंट है तो वो क्या होगा, नीप टाइड होगा। अब बात कर लेते हैं हम स्प्रिंग टाइड की। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, ऑफ कोर्स योर सन, मून एंड अर्थ तीनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं, ठीक है। स्प्रिंग टाइड में पहली बात आपने यही याद रखनी है कि सन, अर्थ और मून जो है वो तीनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट कैसा है, देखिए, स्प्रिंग टाइड में जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें क्या दिया हुआ है, सन और अर्थ के बीच में मून है, ठीक है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, इन अ स्प्रिंग टाइड जो फर्स्ट आपको पिक्टोरियल दिया हुआ है, स्प्रिंग टाइड में सन, अर्थ, ठीक है, और सन और अर्थ के बीच में आपका मून लाई कर रहा है, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, और सेकंड स्प्रिंग टाइड कब होगी, जब आपका सन, अर्थ, ठीक है, और जो मून है वो अर्थ के बाद लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, सेकंड सिचुएशन ऑफ द स्प्रिंग टाइड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। अगेन मैं आपको फॉर योर रिवीजन, इसलिए मैं आपको दोबारा जो है आई टोल्ड यू 2 और 3 टाइम्स, सो दैट कि मुझे सुनते सुनते, ये देखते देखते कहीं ना कहीं चीज़ जो है वो आपके माइंड में रिटेन हो जानी चाहिए, ठीक है। सो नीप टाइड क्या होता है, व्हेन सन एंड अर्थ आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, बट जो मून है वो आपके मून जो है वो आपके अर्थ के बिल्कुल ऊपर होता है, ऐसी पोजीशन है तो वो नीप टाइड हो जाएगा। स्प्रिंग टाइड में आपके 2 टाइप की सिचुएशंस हैं। फर्स्ट सिचुएशन स्प्रिंग टाइड में कौन सी है, जब आपका सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में है, लेकिन सन और अर्थ के बीच में आपका मून लाई कर रहा है, ठीक है। और सेकंड सिचुएशन क्या है, सन, अर्थ और अर्थ के बाद जो है आपका मून लाई कर रहा है, ठीक है। आइए इस चीज़ को अब हम समझते हैं in the words. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides, ठीक है। अब ये टाइड्स होती हैं, ठीक है। टाइड्स कैसे होती हैं, टाइड्स होती हैं बिल्कुल जो आप कह सकते हो फोर्स लगाता है, सन लगाता है, मून लगाता है, ठीक है, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर लगाता है, ठीक है। उस वजह से टाइड्स जो है वो आपकी
क्रिएट होती हैं. द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज हाई टाइड. ठीक है, अब हाई टाइड कब होगी? जब आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है? मून लगा रहा है. ठीक है, वाटर जो है वो अर्थ के कब क्लोज होगा? जब आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स किसके थ्रू लग रही है? मून के थ्रू आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और उस केस में जो है जो आपकी टाइड्स हैं वो सबसे हाईएस्ट होंगी. ठीक है, ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड टाइड्स आर हाईएस्ट. ठीक है, अब हाईएस्ट टाइड कब 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 होंगी? जब जो है आपका सन, मून और अर्थ जो है वो तीनों सेम लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स. ठीक है, इससे हमें एक और बात मालूम पड़ती है. वो कौन सी है ये चीज़ कि जो स्प्रिंग टाइड्स होती हैं ना वो हाईएस्ट टाइड्स होती हैं. ठीक है, या यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है. तो जो स्प्रिंग टाइड है दीज आर द हाईएस्ट टाइड्स. बट when the moon is in its first and the last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and the earth, resulting the low tides. These tides are called the neap tides. ठीक है, of course अगर spring tides आपकी highest tides हैं तो neap tide क्या होगी? आपकी lowest tides होंगी. ये भी आपने मेमोराइज करके रखना है, रिटेन करके रखना है अपनी मेमोरी में. neap tide are the lowest आप कह सकते हो कि लोएस्ट टाइड्स, और जो आपकी स्प्रिंग टाइड है वो हाईएस्ट टाइड्स है. ठीक है जी, और ये डायग्राम तो आप अपने माइंड में ज़रूर जो है रिटेन करके रखिएगा, बिकॉज ये डायग्राम के ऊपर ही आपका सारे क्वेश्चन जो है वो बेस्ड होते हैं. ठीक है जी, आगे चलते हैं. हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन. दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स. दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर ईजिली. अगर हाई टाइड्स होंगी ऑफकोर्स ये आपको नेविगेशन करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, और आप जो है जल्दी जो है शोर तक पहुंच जाते हो. दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर ईजिली. द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग. ठीक है, फिशिंग के लिए भी आपकी जो हाई टाइड्स है वो काफ़ी आप कह सकते हो हेल्पफुल होती हैं, गुड होती हैं. मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड्स. This enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and the fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बेनिफिशियल टाइड्स कौन सी होती हैं? ऑफकोर्स जो आपकी स्प्रिंग टाइड्स हैं वो बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि जो हाई टाइड्स होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके नेविगेशन में भी हेल्पफुल होती हैं. ठीक है, और फिशिंग के लिए भी जो आपकी हाई टाइड्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, हाई टाइड्स की वजह से जो फिशेज़ हैं वो आपके शोर के बहुत करीब आ जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, जिससे जो फिशरमैन है उसको अच्छे से प्लेंटीफुल मतलब बहुत सारी फिशेस को शोर के साथ ही कैच कर लेते हैं. ठीक है, और कहीं कहीं जगह पे जो आपकी हाई टाइड्स हैं, ये जो रिदमिक राइज एंड फॉल है, इनको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी. ठीक है जी, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा. टाइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगेन मैं आपको बोल रही हूँ टाइड्स के टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज़ ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम्स में, स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो लास्ट टॉपिक है हमारा. देखिए, अब ये टॉपिक मैं आपको बताऊँ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है वैसे. ठीक है, इसमें से वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो लेकिन फिर भी वी शुड डू दिस. ठीक है, एक्टिविटी देखते हैं पहले. ये देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है. ओके, फिल द 3/4 ऑफ द बकेट विथ टैप वाटर. ठीक है, हीट द वाटर बाय पुटिंग एन इमर्शन रोड ऑन वन साइड ऑफ द बकेट. ऑन द अदर साइड इंट्रोड्यूस एन आइस ट्रे जस्ट रिमूव फ्रॉम द फ्रीजर. Add a drop of red ink to observe the path of the current by the process of convection. ठीक है, ये एक एक्टिविटी है जो आपके ओशंस के जो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिफाइन एक एक्टिविटी है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ओशन का जो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है कैसे वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फॉलो होता है. ठीक है, सो ओशन currents are streams of water
फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। ओशन करंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपका वाटर फ्लोइंग के साथ लिंक्ड है, ठीक है। ओशन करंट्स जो हैं ये एक टर्म है जो आपके स्ट्रीम्स ऑफ वाटर के फ्लोइंग के ऊपर डिपेंड करती है। अब जो फ्लो होता है वो कॉन्स्टेंटली होता है ऑन द ओशन सरफेस इन द डेफिनेट डायरेक्शन। सो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ओशन का जो पानी है ना, या जो ओशन वाटर है ना, वो एक डेफिनेट डायरेक्शन के ऊपर जो है इट फ्लोज, ठीक है। So, the ocean currents may be warm and cold. Generally, the warm ocean currents originate near the equator. बिल्कुल आपके ये जो ओशन का जो फ्लोइंग होता है वो वार्म भी हो सकता है, वो कोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। जर्नली जो वार्म वाले हैं वो ऑफ कोर्स वो इक्वेटर के नियर होते हैं, ठीक है, और जो कोल्ड वाले हैं वो पोल्स के साथ होएंगे, ठीक है। ये आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। इक्वेटर के साथ वार्म वाले क्यों होते हैं, बिकॉज इक्वेटर जो है वो वहाँ पे हाईएस्ट आप कह सकते हो हॉटनेस होती है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस इज़ मैक्सिमम इन द इक्वेटर, ठीक है। और कोल्ड वाले पोल्स में क्यों हैं, क्योंकि जो पोल्स वाला एरिया होता है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। ओके ओके, तो इसमें आपने बस यही याद रखनी है कि ये जो है इट कैन बी, ये जो हमारा ओशन का वाटर है इसका जो फ्लो होता है ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये वार्म भी हो सकता है, ये कोल्ड भी हो सकता है। वार्म वाला एरिया जो है इक्वेटर के साथ लिंक्ड होगा और जो कोल्ड वाला एरिया है वो पोल्स के साथ आप कह सकते हो कि उसके लिंक में होगा, ठीक है। इसमें और कुछ पढ़ने वाला नहीं है बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको इसका मीनिंग जो है वो बता दी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। इसमें और कुछ करने के लिए नहीं है। यू कैन से कि दिस चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। सो ओके, माय फेवरेट पार्ट अब यहाँ पे आ चुका है। जैसे आपको पता है कि जब भी कोई चैप्टर फिनिश होता है तो मैं आपको टिक द करेक्ट ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपसे पूछती हूँ, और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे जो अपने आंसर्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो आज भी कुछ टिक द करेक्ट आंसर वाले ऑप्शंस हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, तो लेट्स सी। ओके, सो आप ये देख लीजिए, ये आपके कुछ टिक द करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसका आंसर मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। एज़ यू कैन सी, आप इसको रीड करके इसके जो भी कोई राइट आंसर्स होंगे तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज जैसे अगर आप इफ़ यू गाइस अगर आप मुझे ऐसे रिप्लाई दोगे तो मुझे भी लगेगा कि कहीं ना कहीं आप जो है आपको समझ में आ रहा है या आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आपका भी इससे बिल्ड होगा और कहीं ना कहीं हमारा भी बिल्ड होगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विद दिस आई थिंक द चैप्टर इज़ कंप्लीट। और अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है आपके माइंड में, कोई भी आपको टर्म समझ में नहीं आई, ठीक है, तो आप जस्ट फील फ्री टू आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। एंड विद दिस, thank you so much, thanks for watching. Do subscribe our channel, do like our videos, and do share our channel to the maximum people. With this I just want to say goodbye.